है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। चार गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की बहुत धूप पड़ रही हो, रास्ता बहुत विकट हो और रास्ता एक प्रकार से चढ़ावदार हो और आप लोग मान लो थक से गए हो और मंजिल तक पहुंचना भी अनिवार्य है। अब आप कैसे पैर उठाओगे? पैर उठाना बहुत कठिन हो रहा है। उसी बीच में अच्छी हवा चालू हो गई हो, वह भी सामने से नहीं पीछे से हो गई हो। ठंडी ठंडी जैसे हो गई हो, फिर तो आपके पैर उठेंगे, है ना? हाँ, मोक्ष मार्ग में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ इसलिए रहती हैं, जो हमने ही कर्म बांधे हैं वो उदय में आते हैं, और मोक्ष मार्ग में विशेष रूप से इसलिए आते हैं, फिर बाद में कोई मिलने वाला है ही नहीं। मुक्त हो जाएंगे तो फिर क्या आएगा कर्म? इसलिए वो कर्म पूरा जोर दे करके आप लोगों को धक्का देता रहता है, सामने से धक्का देता रहता है। तुम नहीं चल सकते, वो नहीं कर सकते। उस समय उस ठंडी हवा की भांति गुरुदेव हम लोगों को साथ देते हैं। मोक्ष मार्ग में देव, गुरु और शास्त्र के सिवा हम अपने आप को पाना चाहते हैं तो इन्हीं के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। लाइट से कोई काम करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो बंद कर दो, क्या मतलब? कौन है ये? सुन नहीं रहा है? हाँ सुनो। तो देव, गुरु, शास्त्र के माध्यम से भगवान को देखने से हमें अपना भान हो जाता है। गुरु के साथ देने से हमें हमारा आलस दूर हो जाता है और हम चलने लग जाते हैं। और शास्त्र जनवानी मिलने से हमारे आंखें खुलती हैं, तो इधर इस ओर जाना, इस ओर जाना ज्ञात हो जाता है। हमें आत्मा की बात करने के लिए तीनों के माध्यम से अपने आप ही होती ही रहती है बात, कि इन्होंने भी इसी का आलम्बन ले करके अपने रास्ते को पूर्ण किया था और जाते जाते समय हमें बताया था, इन तीनों को नहीं भूलोगे और दुनिया को भूल जाओगे तो कोई बाधा नहीं आएगी, किंतु इनको यदि भूल करके दुनिया को साथ दोगे तो तुम्हारा कभी भी निस्तार नहीं होगा। ध्यान रखो, दुनिया का अर्थ राग और द्वेष, मोह, मद, मत्सर के साथ है, और हमारे लिए जो ये तीनों हैं ये राग से मुक्त है, द्वेष से मुक्त है और परिग्रह आदि आदि से बिल्कुल मुक्त है। इन तीनों मुक्तों को हम यदि सोचेंगे, देखेंगे तो यही हमारे लिए शरण इसलिए है, ये परिग्रह छुड़ाने में ये तीन ही कारण हो सकते हैं। ऐसे हमारे लिए गुरु
हमेशा हमेशा मंजिल के अंतिम क्षण तक हमें काम में आते रहते हैं। ऐसे कुंद देव ने अपने प्रवचन सार में कहा है, गुरु वयनम। गुरु के वचन हमारे लिए शास्त्र के वचन के से भी और महत्वपूर्ण इसलिए है, गुरु जी अपनी भाषा में हमारे भीतर तक अपने आशय को पहुंचा देते हैं। जिनवाणी भी करती पहुंचा देती है, लेकिन उसमें दिमाग चलाना पड़ता है। किंतु गुरुदेव की वाणी को समझने के लिए कोई चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं होती। और क्या कह रहे गुरुदेव, ये इतना कठिन भी नहीं कहते, हमारे लिए सीधा सीधा ही रास्ता वो दिखा देते हैं। इसलिए गुरु हमारे लिए मोक्ष मार्ग में विशेष रूप से सहयोगी विद्यमान हैं। उनको हम अपने शरण साथी सब कुछ मान करके चलेंगे। उनको याद करते ही अपने आप ही रास्ता और प्रशस्त हो जाता है। उनको याद करते ही और हमारे लिए बल मिल जाता है, और उनको याद करते ही परोक्ष में भी हमारे लिए उत्साह और जागृत होता है, क्योंकि उन्होंने ये कहा, यह रास्ता कम होता जा रहा है। क्या कहा? ये रास्ता कम होता जा रहा है। संयम लब्धि स्थान और बढ़ते जा रहे हैं ने उनके भी संख्या काफ़ी हमने कम कर दी है और आगे बढ़ना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार जो संकेत गुरु हमें देते हैं या दे करके गए हैं, उससे हमें सहारा मिल जाता है। बात समझ में आ रही है क्या नहीं? हाँ, आपके यहाँ दादा को आपने नहीं देखा मान लो, परदादा को भी नहीं देखा मान लो, लेकिन लेखा जोखा देखते हैं ना आप लोग। हाँ, हमारी पूरी रक्षा कर रखी है दादा ने, देखा भी नहीं, इसलिए उनको अच्छे ढंग से याद करते हो। इसीलिए तो हम अभी वर्तमान में गुरु है मान लो, ठीक है, किंतु वह आगे बढ़ गए, बढ़ने के उपरांत भी हमारा उत्साह कभी भी कम नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा यहाँ पर क्या लिखा है, क्या कितना देना है और कितना लेना है। देना में भी तो बहुत कम है और लेना तो बहुत है, और कैसे कैसे लेना, कब कब उन्होंने वायदा किया, वो सारा का सारा लिखा हुआ। ऐसे गुरुदेव हम लोगों को मिले हैं और उनको याद करते हुए हमें आगे बढ़ना है। गत 4-5 दिन से लगातार गुरुदेव के पुण्यतिथि जो समाधि दिवस मनाया, और उसके उपरांत प्रत्येक दिन कुछ न कुछ आप लोगों ने विशेष कार्यक्रम रखे हैं, क्योंकि सामने वो गुरु थे। ये गुरुवाणी जो सुत पंचमी कल पूर्ण हो गई, और आप लोगों ने इन दोनों तिथियों को निमित्त बना करके जो आपने हाथ में कार्य लिया है, जो सत्कार्य लिया है, जिसके माध्यम से अहिंसा की और जिसके माध्यम से साधारण भाइयों के साथ कैसा व्यवहार अपना कर्तव्य होता है, जिन्होंने अहिंसा को पालन करने का संकल्प लिया है, वो सारे के सारे अपने साधारण भाई माने जाते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति अहिंसा की आराधना के लिए प्रतिबद्ध होता है, उसके लिए भी कोई आवश्यकता पड़ जाए तो समय पर आप उसका आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, और उसके हाथ में भी जो पताका है वो उत्साह के साथ मंजिल तक ले जाएं। इन्हीं भावनाओं को हमेशा हमेशा भाते रहना चाहिए। आगे का कार्यक्रम वैसे ही प्रकृति ने भी काफ़ी परिवर्तन दिखाया आज
आप लोगों को महसूस तो हो ही रहा होगा, है नहीं बोला? आप इतने मगन हो गए हैं, प्रकृति के बदलाहट के बाद भी कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, हैं? और गर्मी बढ़ गई है। वो भी क्यों है ये तो आपको ज्ञात तो होगा ही। नरम गरम तो आपका होता ही रहता है, ज़्यादा गरम भी न हो और ज़्यादा नरम भी न हो, ऐसे भगवान से प्रार्थना कर लो। और जो संकल्प लिया है उस संकल्प को किसी भी प्रकार से नहीं समझे, गौण नहीं करते हुए क्या करना? हाँ, चातुर्मास है, ये तो एक साल में 4 मास तो आते ही हैं। जहाँ कहीं भी होगा वहाँ पर आप लोग आते भी हैं, काफी संख्या में आते हैं। भावना रखो तो पहले भी मिल गए होंगे चातुर्मास वगैरह, उसी प्रकार और भावना करो, भगवान प्रभावना हो और हमारी भावना भी पूर्ण हो, ऐसे भावना करते जाओ। किंतु अपने जो संकल्प हैं, जो उत्थान को प्राप्त करने के, उनके बारे में कभी भी कमजोरी नहीं रखना है। अहिंसा परमो धर्म की।